Hello, Bachcho. Let's read our question, and that is: Can girdling experiments can be done in monocots? If yes, how? If no, why not? हमें बताना है कि क्या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो मोनोकॉट्स में हो सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे और अगर नहीं तो क्यों नहीं। सबसे पहली चीज तो जो हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी वो है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल हो जाए। So about the girdling experiments, you can remember that in this experiment, what we do is we basically remove the, or you can say, we remove ring of a bark. हम जो bark होता है उसका एक ring remove करते हैं from a plant, or you can say from a woody plant, क्योंकि उसमें हमें ये ज्यादा इनहांस्ड वे में दिखेगा। उसके बाद क्या होता है, हम इसके थ्रू, जो हम एक्सपेरिमेंट की जब बात कर रहे हैं, हम इसके थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे लिए ये फाइनल रिजल्ट होता है दैट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द vascular bundles, what vascular bundles does. So phloem is responsible for translocation of। ये एक्सपेरिमेंट फ्लोएम के फंक्शन को हमें समझने में अच्छे से हेल्प करता है। That phloem is present outside the xylem, and that is why it is involved in the we can say translocation of। अब हमें बताना है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट्स में हो सकता है। सो अबाउट दैट वी कैन से नो। द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स the girdling experiments cannot be done in monocots। अब इसका रीजन क्या है कि भाई क्यों नहीं कर सकते हम मोनोकॉट्स में। इट इज बिकॉज दे हैव स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स। इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, जबकि अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो उनमें स्कैटर्ड नहीं होते हैं। तो उनमें हमें जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन जो होता है वो एक साथ समझने में बहुत इजी रहता है। जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्कैटर होते हैं। दैट इज व्हाई वी आर नॉट बीन एबल टू डू द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इन देम। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।